शरणागति पर अपन विचार करने जा रहे हैं। विभीषण है जीव, इतने वैभव में और बीच में जीव रह रहा है लेकिन दुखी है। रावण के यहां क्या? क्योंकि रावण मोह है और मोह ग्रसित जीव कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। रावण चाहता है कि विभीषण हमारी पंक्ति में मिल जाए, हमारे जैसा ही खाए पिए, हमारे जैसे ही शादियां कर ले, सुरा सुंदरी में मस्त हो और हमारा भाई है इसलिए हमारा साथी बन करके रहे। विभीषण कहता है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपनी वैष्णवता, अपना सदाचार और भागवत चिंतन छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं। रावण के द्वारा यातनाएं भी विभीषण को दी जाती हैं, लेकिन विभीषण अपने सिद्धांत से नहीं हटता। विभीषण के मकान की हर ईंट पर प्रभु राम का नाम लिखा हुआ है, धनुष बाण अंकित है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंदते, देखी हर्ष कपिराय। रावण का जीवन आसरी जीवन है, विभीषण का जीवन सात्विक जीवन है। विभीषण जीव है। जब विभीषण भगवान की शरण कैसे आते हैं, इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा विचार करना है। जब हनुमंत लाल जी वहां पहुंचे, लंका जलाई, चूड़ामणि लेकर वापस आते हैं। प्रभु राम समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। समुद्र में पुल बनाने की योजना अभी बाकी है। जैसे समुद्र के किनारे प्रभु की सेना पहुंची है, गुप्तचरों ने रावण से कहा कि राम की सेना उस पार आ चुकी है, क्या किया जाए? मंत्रियों ने कहा, सरकार आप तो निश्चिंत होकर बैठिए, भगवान ने हमको घर बैठे भोजन दे दिया। बहुत दिनों से हमको नर और बांदरों का मांस नहीं मिला था खाने को, इसलिए ईश्वर ने कृपा करके भेज दिया। ये तो हमारा भोजन है, हम तो इनको खा जाएंगे। और उनका एक मंत्री है, यहाँ विभीषण जी भी पहुंचते हैं और इनका तर्क ये है कि एक बांदर जब आपके यहाँ आया था तब आप लोगों को अजीर्ण हो गया था क्या? है? एक बानर आ करके लंका जला करके चला गया, तब सबको अजीर्ण हो रहा था, किसी के भी पेट में भूख नहीं थी। अब उसकी तरह करोड़ों आ रहे हैं, तब ये कह रहे हो कि ये तो हमारा भोजन आ रहा है। तीन व्यक्ति, ध्यान देना जरा बात पर, ये दोहा, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले बै आस, राज धर्म तन तीन कर, वेगी होइए नास। सचिव माने मंत्री, अगर राजा की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा तो राजा का राज नष्ट हो जाएगा। डॉक्टर वैद्य रोगी की इच्छा अनुसार भोजन देगा, दवाई देगा, रोग नष्ट नहीं होगा बल्कि रोगी नष्ट हो जाएगा। और शिष्य के कहने पर गुरु चलेगा तो शिष्य का मोह तो नष्ट नहीं होगा, शिष्य भी नष्ट हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले बै आस। तो व्यक्ति दो तरह से
किसी के अधीन होता है। व्यक्ति या तो व्यय हो सामने वाले का, नहीं या कुछ पाने की आशा हो, कुछ पाने की आशा होती है ना, तो हम हाँ में हाँ मिला देते हैं, या व्यय हो भाई अगर हमने ना की तो हमारा पद छिन जाएगा, तो फिर व्यक्ति हाँ में हाँ करने लगता है। अस्तु विभीषण जी आए हैं। विभीषण जी से पूछा गया, रावण ने विभीषण से पूछा, भाई सेना आ चुकी है समुद्र के उस पार, अब क्या करना चाहिए। विभीषण जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, ये देखो जरा, जो कृपाल पूछे मोई बाता, तो मति अनुरूप कहूँ हित ताता, और जो आपन चाहिए कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लिलार गोसाई, तजो चौथी के चंद किनाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कै न को। विभीषण जी ने शास्त्र का सार, सिद्धांत का सार कह दिया। उन्होंने दशानन से हाथ जोड़ करके कहा, यदि आपने मुझसे पूछा है तो मैं हित की बात कहूंगा आपसे। हित की बात, हित की बात क्या है? जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, संसार में यश चाहता हो, निर्बल बुद्धि चाहता हो, और मरने के बाद शुभ गति तथा जीवन में शांति हो, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो पर नारी के मस्तक को चौथ के चांद का समझ करके त्याग दे। पर नारी का मस्तक चौथ का चांद है, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। वैसे भी बीच में थोड़ा रहता है ना, दोनों साइड में बाल बाल आने से सकरा हो जाता है, तो चौथ का चांद भी बीच में चौड़ा होता है और साइडों में थोड़ा सांकरा पतला रहता है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पर नारी का मस्तक जो है वो चौथ का चांद है। एक बात हम कहा करते हैं कि पर नारी के चरणों में अमृत होता है और पर नारी के मुख में जहर होता है। ध्यान से सुने बात को, पर नारी के चरणों में अमृत और पर नारी के मुख में जहर होता है। अगर पर नारी को आपने मां की दृष्टि से देख लिया, उसके चरणों की ओर दृष्टि रखी, तो वो तुम्हारी पोषक बनेगी। माता होती है पोषक और नारी होती है शोषक। ये बात ध्यान देना। ये मूर्तिमती माया है स्त्री। जैसे माया एक तरह से तो सृजन करती है, दूसरी ओर से संहार करती है। एक ओर दुनिया को बनाती है और दूसरी ओर दुनिया को समाप्त करती है। नारी का भी यही कार्य है। वो पुत्र को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करके बड़ा बनाती है और पति के जप तप नियम के लिए ये शोषक होती है। सब कुछ सोख जाती है। मानस में लिखा है ना, जप तप नेम जलाश्रय झारी। ये अरण्य कांड की बात है, यहाँ की नहीं। अच्छा, नारी जप तप नेम जलाश्रय जारी है? तो स्त्री के दो रूप हैं, पोषात्मिका शोषात्मिका। एक ओर तो पोषण करती है, दूसरी ओर से वो शोषण करती है। बात में समझा रहे ना? आपके नहीं आ रही है तो अगर आप माँ का भाव रखोगे दूसरी नारियों के प्रति तो आपका पोषण होगा, और पर नारी के प्रति यदि गलत दृष्टि आपकी सदा बनी रही तो आपके जीवन का शोषण हो जाएगा। आपका जीवन
थोड़े समय के बाद बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कह दिया, विभीषण जी ने यही कहा, जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी बिलार गोसाई, तजो चौथी के चंद किनारे, तजो चौथ के चंद किनारे। यही भारतीय दृष्टिकोण, ये सनातन दृष्टिकोण। जब सीता जी का हरण हुआ, भगवान राम सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव जी ने रावण को प्रभु गगन पंथ देखी में जाता, पर बस परी बहुत दिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी सीधी ने पट डारी। राम राम कहती जा रही है, विलाप करती जा रही थी, और आभूषण कपड़े में बांध करके नीचे छोड़ दिए। हमें देखी दीने पट डारी, राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी दीने पट डारी। अपने आभूषण उतार करके, कपड़े में बांध करके, मांगा राम तुरत ते ही दीना। प्रभु ने कहा, वो आभूषण वस्त्र सुग्रीव जी लाए, प्रभु ने हृदय से लगा लिए, खोला। प्रभु राम लक्ष्मण से पूछने लगे, लक्ष्मण बताओ भैया, ये सिया के है ना, आभूषण के नहीं? तुम तो 14 वर्ष से साथ हो ना, तुम्हें तो पहचान होगी ना। मैं तो वियोग के कारण थोड़ा विक्षिप्त अवस्था में हूँ। लगा तो मुझे भी रहा है कि ये सिया के हैं, पर उसके साथ भी तो कोई प्रमाण चाहिए ना। नहीं किसी ने किसी का मर्डर किया है, पर जब तक कोई गवाह ना हो तब तक बात परिभाषित नहीं। इसी लक्ष्मण बताओ, ये सीता के है ना? भैया लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु दीनबंधु, मैं मां के हाथ के कंगन नहीं पहचान सकता, मैं उनके कानों के कुंडल भी नहीं पहचान सकता। हाँ, चरणों में जो नूपुर पहनती है पायल, उनको मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि प्रणाम करते समय दृष्टि पायलों पर पड़ जाती थी। देवर और बाबी की मर्यादा देखो। 14 वर्ष साथ में रहे लक्ष्मण, और कहते हैं मैं कानों के कुंडल और हाथों के कंगन नहीं पहचान सकता। अगर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, नीचे दृष्टि। जहां सगी भाभी और देवर का ये हाल हो, समाज का कैसा हो। भगवान राम ने एक दिन लक्ष्मण की परीक्षा ली। जानकी के पास लक्ष्मण लाल जी को छोड़ करके राम जी वन चले गए। मैं अभी आता हूं, लक्ष्मण अच्छा सिया का ध्यान रखना। जो आ गया प्रभु। तोते का रूप बना लिया राम जी ने, तोते का रूप बना करके डाल पर बैठ गए और मनुष्यवाणी में बोले, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्री माम चा योगनम। तोता बन के एकांत में सुंदर खिला हुआ पुष्प दिख जाए, या पका हुआ स्वादिष्ट दशहरी आम जैसा फल दिख जाए, ये सब दिख जाए और जवान स्त्री एकांत में मिल जाए, है? तो ऐसा कौन है जिसका मान
जिसका मन चलायमान नहीं। पुष्पम दृष्टवा, जब बार बार राम जी ने दोहराया तोते के रूप में, लखनलाल जी उत्तर देते हैं, जितेंद्रियाम पिता यस्य माता यस्य पति व्रता, जिसके पिता धर्मात्मा जितेंद्रिय और जिसकी मां महान पतिव्रता है, ऐसे माता पिता से उत्पन्न होने वाले बालक के मन में इन तीनों चीजों को देख करके विकार उत्पन्न नहीं होता। राम जी अपने रूप में सामने आके खड़े हो गए। देवता पुष्प बरसा करके बाजे बजा करके देखा, नरक के 3 ही दरवाजे हैं, 3 ही गेट हैं। ये बात आप पहले भी सुन चुके हो। तो पहला गेट तो ये बता दिया गया, कौन सा, कि जो आपन चाहो कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो सो पर नारी लीलार गोसाई, तो जो चौथ के चंद की नाई। चौथ का चंद माने छोड़ दो, ये हुआ काम, ठीक है ना। अब आगे बता रहे हैं क्रोध, फिर बताएंगे लोभ। तो क्रोध क्या है, 14 भवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। चाहे 3 लोग 14 भवन का स्वामी क्यों न हो, पर जो व्यक्ति दूसरों से विरोध करता है, अकारण क्रोध करता है, जरा जरा सी बात में खिंचता रहता है, क्या जो व्यक्ति संसार में यश, वो व्यक्ति संसार में यश नहीं पा सकता, उस व्यक्ति को सदगति नहीं मिल सकती। क्रोध भी अंधा है, ये तीनों अंधे हैं। कौन, काम, क्रोध और लोभ। इनका लक्षण यही है कि जिसके सर पर सवार होते हैं उसको अंधा बना देते हैं, माने उसकी बुद्धि को थोड़े समय के लिए ये नष्ट कर देते हैं। क्रोध जो है, बोले लखन सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करें, और चरें विषव प्रतिकूल। क्रोध पाप कर मूल, काम भी पाप का मूल हो गया, ठीक है ना। तो क्रोध से बचो। अच्छा, क्रोध कब आता है सरकार, बोले जब काम में ठोकर लगती है तो क्रोध आता है। जिसमें काम नहीं उसके अंदर क्रोध भी नहीं। क्रोध कामना मूलक है। लोग कहते हैं महाराज हमको क्रोध आता है, कोई आप बताइए, कोई उपाय बताइए क्रोध ना आए। अरे भाई, जब तुम ज्यादा कामना नहीं रखोगे तो क्रोध कभी नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर कामनाएं बहुत हैं और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध आता है। बोध तरसाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, बोध तरसाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तू भी अपनी ख्वाहिशों को कुछ देर के लिए तड़पता छोड़ दे। तो कामना से क्रोध, क्रोध की जननी है कामना, काम। अगर तुम क्रोध पर विजय पाना चाहते हो तो पहले तुमको अपनी कामनाओं पर, इच्छाओं पर विजय पानी चाहिए। आपकी इच्छाएं, अपनी इच्छाएं दबा दो, अपने जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ दो, पुरुषार्थ करो, और जो हमारे बाग में लिखा है वो कहीं जाता नहीं, और जो लिखा नहीं वो आता नहीं। नहीं समझे आप? कोई चाहता है कि हमारा जवान बेटे की मृत्यु हो, कोई महिला चाहती है कि जवान पति की मृत्यु हो, नहीं चाहती। बीमार होने पर माता पिता या पत्नी 1000 कोशिश करते हैं, दवाइयां भी खिलाते हैं, संपत्ति लुटा देते हैं, लेकिन फिर भी जिसको जाना है वो चला जाता है। हमारे वश में नहीं है,
हम जो चाहें वो होगा ऐसा नहीं है। जो हमारे भाग में लिखा है होगा वो होगा। तो फिर जब हमारे चाहने से कुछ होता नहीं तो हम दुनिया भर की इच्छाओं कामनाओं का बंडल क्यों बांध करके चलते हैं। प्रसंग बहुत लंबा है, इस पर फिर चर्चा करें। तो आज अपनी वाणी को विश्राम देते हुए थोड़ा नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति शांति शांति।